प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती है। हमारे टीचर भी हमसे बार बार पूछते रहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरी जानकारी। इतनी डीप नॉलेज देने वाली हूँ कि आपकी परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला। तो चलिए फटाफट से बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। आखिर प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे और कुछ अन्य जीव सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये आप लोग को याद रखना है, ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। भाई ये सब छोड़ो, सिंपल भाषा में बताते हैं कि जैसे आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है ताकि आप खा सको, जी सको, वैसे ही पौधे जो होते हैं वो अपने जीवित रहने के लिए खाना बनाते हैं। उनके उसी खाना बनाने को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वो क्या करते हैं कि सूर्य से सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और जमीन से वो पानी ले लेते हैं। यही सब लेकर के वो अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं और बनाते बनाते कुछ अपशिष्ट भी निकलता है जो कि होता है ऑक्सीजन, जो कि वो रिलीज करते हैं और वो हमारे लिए यूजेबल होता है। तो बस ये छोटी सी प्रक्रिया है। अब चलिए इसकी प्रक्रिया को अच्छे से समझ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो आप लोग को बता दूं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा सूर्य का प्रकाश। पौधे जो होते हैं ये सूर्य के प्रकाश को अपने पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल नामक वर्णक द्वारा अवशोषित करते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ले लिया। ये देखिए हमारा पौधा है, ठीक है। ये हमारा एक प्लांट है। ये क्या है? ये हमारा एक प्लांट है, पूरा का पूरा प्लांट है। और ये क्या करेगा? ये हमारा सन है। इस सन से ले लेगा ऐसे सूर्य का प्रकाश और ये जो वायुमंडल है इसे ले लिया इसने कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। इसके बाद क्या करेगा? जड़ों से ये यहाँ पर पानी ले लेगा और अपना खाना बनाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। पौधे जो होते हैं ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने पत्तियों में रंध्रों, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा, के माध्यम से अवशोषित करते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा? तो किसके द्वारा रहेगा ये रहेगा हमारा वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लीफ बना लिया आप लोग को समझाने के लिए। ये देखिए ये हमारी एक पत्ती है जिसे हम बोलते हैं लीफ। इसमें लाइट और एनर्जी सन से तो ये ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यहाँ पे बन गया इसका खाना ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो गई। यही ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं। तो पौधे हमारे लिए कितने लाभदायक है ना। इसके बाद होता है पानी का अवशोषण। पौधे जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी का अवशोषण करते हैं। ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। इसके बाद क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया।
क्लोरोफिल के साथ सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। ये भी मैंने आप लोग को समझा दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक और डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझा दे रही हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे है ये हमारा सन, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे है जल। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा इसमें बनेगा ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही प्रोसेस था हमारा छोटा सा। इसके बाद है ग्लूकोज का उपयोग। ग्लूकोज पौधे के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। इसे पौधे अपने विकास, वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि एनर्जी होती है, हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, वैसे ही पेड़ पौधों को भी चाहिए होती है। तो पेड़ पौधे में ग्लूकोज होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन। जैसे देखिए पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक गैस होता है, जबकि ऑक्सीजन लाभदायक होता है। तो ऑक्सीजन को देंगे, कितनी अच्छी बात है, और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, ये भी कितनी अच्छी बात है। तो ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में उत्सर्जित होती है, जो जीवों को श्वसन के लिए आवश्यक होती है। तो हमारे लिए लाभदायक है ना। एक मैंने और यहाँ पे डायग्राम ले लिया आप लोगों के लिए। जैसे देखिए ये हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये पेड़ पौधे हैं, ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। इनका ऑक्सीजन क्या होगा, ये गाय भैंस जो जीव जंतु हैं हम लोग लेंगे, फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, वो पौधे ले लेंगे। तो बस ये छोटा सा लाइफ साइकिल था, और कितना अच्छा है ये। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा प्रकाश संश्लेषण का महत्व। अब प्रकाश संश्लेषण का कुछ महत्व भी तो होगा ना, वरना प्रकाश संश्लेषण होनी ही नहीं चाहिए, कुछ तो महत्व होता होगा। तो हाँ, इसके कई सारे महत्व हैं। जैसे कि कुछ पॉइंट मैंने इसमें ले रखे हैं। पहला पॉइंट है हमारा प्रकाश संश्लेषण सभी जीवन के लिए आधार है। ये पृथ्वी पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और भोजन का उत्पादन करता है। हमारे लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा और पेड़ पौधों के लिए भोजन का उत्पादन करेगा। ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी संतुलित करता है। ये जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है सूर्य का प्रकाश, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, फिर है पानी की उपलब्धता, अगला है तापमान और अगला है मिट्टी की गुणवत्ता। आप ही सोचिए, ये सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इन सभी में कमियां दिखता होगी तो प्रकाश संश्लेषण प्रभावित हो जाएगा ना। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट प्रकाश संश्लेषण के प्रकार। ये तो ज़्यादातर लोग नहीं बताते, लेकिन फिर भी मैं नॉलेज के लिए आप लोग को बता दे रही हूँ। प्रकाश संश्लेषण के प्रकार में हमने मेनली 3 प्रकार को लिया हुआ है। सबसे पहला है C3 प्रकाश संश्लेषण। अधिकांश पौधे इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पूछा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे किस प्रकार से करते हैं, तो C3 प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वैसे आपके एग्जाम में इतना ये डीपली नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगला प्रकार C4 प्रकाश संश्लेषण। गर्म और शुष्क क्षेत्रों के पौधे इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पूछा जाएगा गर्म और शुष्क क्षेत्रों के पौधे कौन से प्रकार से करते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा C4 प्रकार से। इसके बाद अगला तीसरा वाला प्रकार है CAM प्रकाश संश्लेषण। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि रेगिस्तानी पौधे इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अंत में कंक्लूजन क्या निकला हमारा लास्ट का, प्रकाश संश्लेषण एक अद्भुत प्रक्रिया है जो कि जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो ये हो गया मेरा पूरा आज का वीडियो। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आई हो तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल।